भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई चिंता नहीं जताई। ब्रजभूषण शरण सिंह जो बाहुबली है पूर्वांचल के, उन्होंने चिंता जताई है। तो एक तो राज ठाकरे की जो मौजूदा राजनीति है, वो अयोध्या से क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, 5 जून को राज ठाकरे ने कहा है कि वो अयोध्या जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 2-3 दिन में राज ठाकरे की मुंबई और महाराष्ट्र में हवा समाप्त हो गई है। हमें जो लग रहा था कि राज ठाकरे में बड़ा दम है, बड़ा खम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना आंदोलन चलाया, तथाकथित आंदोलन में कहूँगा, वो असफल हो चुका है। और मुझे तो अब ये शक भी होने लगा है कि राज ठाकरे जून तक भारतीय जनता पार्टी उनको अपने लिए कितना उपयोगी मानेगी। क्योंकि अभी देखिए, सवेरे की जो अजान के समय जो माइक्रो लाउड स्पीकर, जो भोंगे जिसको मराठी में कहा जाता है, उनमें अजान तो हो रही है, लेकिन उनका उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मुस्लिम समुदाय ने अपने आप ही कर लिया है, शिवसेना और एनसीपी के बातचीत करने के बाद में। तो लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान जो वो हुआ है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था वो न केवल मस्जिदों के लिए था, बल्कि सार्वजनिक स्थान जिसमें कि मंदिर भी शामिल है। और आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में जो काकड़ आरती होती है, जो सवेरे ही सवेरे की आरती होती है, वो बहुत ही उसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। और सबसे बड़ा जो घटना हुई है वो शिरडी में हुई है। शिरडी में काकड़ आरती को ये भोपू लगा के वो उसका प्रसारण बंद कर दिया गया। लेकिन वहाँ के मुस्लिम भाइयों ने यह कहा कि, क्योंकि उनका भी उसमें थोड़ा सा हित था, उनका व्यापार भी उसी से चलता था, कि हमें काकड़ आरती में आप जो भोंगे हैं उनका उपयोग करिए। और तो एक तरीके से राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम वैमनस्य पैदा करना चाहती थी, वो शिरडी में एकता के रूप में, भाईचारे के रूप में आज सवेरे पैदा हुआ। और वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि आप इसको सार्वजनिक रूप से इसमें आवाज का उपयोग करिए, क्योंकि जो काकड़ आरती होती है, जो मंदिर में जो आरती होती है, वो बहुत छोटी सी जगह में होती है और बहुत ही वीआईपी या बहुत कम लोग बाग उसमें हाजिर रह पाते हैं। ज़्यादातर लोग बाग जो होते हैं वो बाहर इकट्ठे होते हैं और वो फल फूल प्रसाद इस सब का उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि राज ठाकरे का उपयोग जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी, राणा दंपत्ति का जो उपयोग करना चाहती थी, वो एक सप्ताह में देवेंद्र फडणवीस की जो बेताबी थी, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा हस्तक्षेप करने की, वो समाप्त हो गई है। भली राज ठाकरे की जो यूएसपी मानी जाती थी कि वो पुलिस से संघर्ष करेंगे, उनके मनसे के जब हजारों कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया तो वो सड़कों पे उतर के जो शिवसेना की स्टाइल में एक पुलिस को से लोहा लेंगे, तो वो कुछ भी नहीं हो पाया। तो राज ठाकरे एक तरीके से फ्लॉप हो चुका है। और ब्रजभूषण सिंह शरण के बारे में आप सब ज्यादा जानते हैं, और दोनों ही मुझे तो लगता है कि एक अच्छे कपड़े पहनने का, एक अच्छे भाषण देने वाला बाहुबली है जो मराठी बोलता है, और दूसरा जो बाहुबली है वो हिंदी बोलता है। और ओम जी ने जो अभी बताया कि वो कैसे शिक्षा सम्राट और ये करता है, तो राज ठाकरे का भी जो कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है और जो उनकी जो संपत्ति को अगर आप देखेंगे, तो वो जब कोई भी आदमी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का धनवान बन जाता है, संपत्तिवान बन जाता है, तो उसको सबसे ज्यादा ईडी का भय सताता है। और ईडी के उनके ऊपर काफी केस हैं, और ईडी के केस से ही उन्होंने राज ठाकरे को अपना पक्षधर बनाया है। और राज ठाकरे ने जिस तरीके से शरद पवार पे हमले किए, जिस तरीके से अपने भाई पे हमले किए, तो वो, और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने वलसे पाटिल से संपर्क करके कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको कल की जो सरकारी जो गतिविधि हुई है उसमें राणा दंपत्ति ने और राज ठाकरे ने सरकार के मंत्रियों से संपर्क करके कहा है कि हमारा इस आंदोलन में अब कोई ज्यादा रुचि नहीं रही है। तो मुझे लगता है
कि ये मई भी इनका आंदोलन कट जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जून में जो यात्रा होने वाली है ये है। और आपने देखा है कि पिछली कई यात्राएं जो हैं शिवसेना के नेता यहाँ पे घोषणाएं कर करके उनको स्थगित करते रहे हैं, रद्द करते रहे हैं। तो मैं ब्रजभूषण शरण से ज्यादा मैं इसको राज ठाकरे एंगल से अगर देखा जाए तो राज ठाकरे का जो आंदोलन जो था वो अब केवल टीवी में ही थोड़ा जीवित रह गया है, सोशल मीडिया में जीवित रह गया है। और इसके अलावा तो मुझे कहीं यहाँ की धरती पे तो दिख नहीं रहा है, मुंबई में, जो कि जहाँ पे कि 4 सप्ताह बाद महानगर पालिका के चुनाव होने वाले।